लिया था सती के रूप में, तो उस वक्त तो नहीं हो पाई, योगाग्नि के द्वारा कुंड में भस्म हो गई थी। उसके बाद हिमालय के यहाँ फिर जन्म लिया था पार्वती के रूप में, कठोर तपस्या की, उसके बाद भगवान शिव को प्राप्त किया इसी नंदा व्रत के कारण। ये शेषनाग भगवान जी हैं, इन्होंने यहाँ पर तप किया है धर्म आस्था को बनाए रखने के लिए और भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ पर तप किया था सतयुग में। ये जो आप देख रहे हो ये अंदर का, ये बहुत प्राचीन है, विग्रह है, ये किसी को द्वारा बनाया नहीं गया है। जो बाहर का है ये तो 1988 में सतपाल जी महाराज जी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ, 1988। बाकी जो अंदर का है वो बहुत प्राचीन है। ये साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई मूर्तियां हैं। और यहाँ पर हेमकुंड नहीं कहते हैं, हेमकुंड तो खैर हम लोगों ने नाम रखा है यहाँ पे। तो पुराणों में, विष्णु पुराण में आया है, नारद जी यहाँ का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर इस कुंड का नाम ब्रह्म सरोवर है। इस कुंड के ऊपर केवल ब्रह्म कमल ही खिलते थे उस वक्त, और यहाँ आना बहुत दुर्लभ था। समझो कि मानव की उत्पत्ति नहीं हो रही थी उस वक्त। हमको भगवान ने एक पिटारी के अंदर बंद करके रखा था। सतयुग में देवता लोग आते हैं, त्रेता युग में आए थे भगवान, ऋषि मुनि तपस्वी यशस्वी हैं देवता लोग, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में। और कलयुग में आते हम जैसे मानव लोग, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम इस उदर में जन्म लेते रहते हैं। मैं और मोर तोड़ते माया, और इस माया में फंस जाते हैं। गर्भ में रहते तो किसी का भगवान की कृपा का बोध होता है कि भगवान हैं और हमारी गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। जैसे गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये हो जाता है, तब तो माया में फंस जाते हैं। क्योंकि विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, तो भगवान की माया है, उसने समस्त जगत को क्या कर रखा है, अपने पास में बांध रखा है, मोहित कर रखा है उसने। भगवान कहते हैं ना, तम माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यावाप दिवो कसौ न जानन्ति गुणारूपम तपस्सारियम इदम प्रभु। हे प्रभु, आपकी माया को तो देवता लोग भी नहीं समझ सकते हैं, ऋषि मुनि लोग भी नहीं समझ सकते हैं, तो मूढ़ो हम कथम जाने, मुझ जैसा मूढ़, मुझ जैसा अकिंचन आपकी माया को कहाँ तक समझ सकता है। इसलिए समस्त सचेव अपराधम यतुक्तेन तव सन्निधो, मेरे अपराध को क्षमा करना। हम जो भी कह रहे हैं वो आपकी कृपा से ही कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपकी कृपा से ही कर रहे हैं। कहते हैं ऋषि मुनि तपस्वी यशस्वी अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र, जितने भी अभी तक तपस्या कर रहे हैं, परंतु इन्होंने जब तक भगवान में आत्मसमर्पण नहीं किया तब तक उनका भी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। जीव जब तक भगवान के सम्मुख समर्पण नहीं करता है तब तक उसका कभी कल्याण नहीं होता है। उसको विनम्र होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए, तब जाकर के भगवत कृपा प्राप्ति होती है। और भगवत कृपा प्राप्ति होने के कारण उसको तद धामम परमम मम, भगवान उसे अपने धाम को बुला लेते हैं। और जब भगवान का अवतार हो, ये ऋषि मुनि अभी भी तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि हे प्रभु अब आपका अवतार होगा तो उस अवतार में हम आपके साथ आपकी भूमिका निभाएंगे। जो ऋषि मुनि आपने देखे होंगे वृंदावन में गोपियां रास कर रही हैं, तो वो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कठोर तप करके भगवान को के साथ रास करने के लिए उन्होंने वो किया था, तप किया था। तो भगवान ने उन पर प्रसन्न होकर के कहा था कि द्वापर युग में मैं आऊंगा और तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा। ये शेषनाग भगवान जी हैं, इनका त्रेता युग में रामचंद्र जी के साथ छोटा भाई बनकर के आए थे लक्ष्मण जी के रूप में। तो ये शास्त्र फन वाले हैं, भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, ये अलग नहीं है। भगवान तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान स्वयं सहस्त्र मुख वाले बन जाते हैं, स्वयं कभी वामन बन जाते हैं, स्वयं कभी क्या बन जाते हैं, बाल कृष्ण बन जाते हैं, स्वयं कभी विराट पुरुष बन जाते हैं। ये इन्हीं के रूप हैं। भगवान अनेक रूपों में अवतार धारण करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की लीलाएं अनंत है, हरि चरित्र अनंत है। इसलिए भगवान लीला करते हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। भगवान यहाँ आने के लिए तरसते, कहते हैं कि इस पृथ्वी में कोई ऐसा भक्त हो जो मुझे बुलाए। अब जब इस घोर पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए। कल के अवतार के बारे में क्या
कल की अवतार आएगा जी। अब कुछ समय व्यतीत, अभी तो ये प्रथम चरण चल रहा है ना। चतुर्थ चरण में जब जीव की आयु केवल 10 वर्ष की रह जाएगी, तीसरी आयु में ही बल तीसरी चौथी आयु में जब स्वयं स्त्रियां ही जब माँ बन जाएंगी, उस वक्त ये कलिकाल जब इतना बढ़ जाएगा, घोर पाप बढ़ जाएगा, मनुष्य आपस में जब लड़ने भिड़ने लग जाएंगे अपने लिए, अपने लोभ के कारण, मतलब कोई समझेगा ही नहीं है कि संसार है क्या, आपस में भटकते रहेंगे, भ्रमित हो जाएंगे बुद्धि से इस माया के कारण। तब भगवान आएंगे चतुर्थ चरण में। अभी तो 5,500 वर्ष हो रहे हैं, 1 लाख वर्ष ऐसी कुछ। उस वक्त भगवान कल के अवतार लेंगे इसी ब्राह्मणी के गर्भ से। मंदिर का नाम लोकपाल कैसे पड़ा? हाँ, मंदिर का नाम लोकपाल इसीलिए पड़ा है कि जब भगवान शेषनाग जी यहाँ पर तप कर रहे थे ना, तो उस तप को प्रसन्न होने के कारण भगवान ने उन्हें यहाँ पर वरदान दिया है कि आपने लोक हित के बारे में यहाँ पर तप किया है, इसलिए मैं यहाँ पर लोकपाल के रूप में विराजमान हो जाऊंगा, इस क्षेत्र की रक्षा करूंगा लोकपाल के रूप में। क्योंकि भगवान क्या है, समस्त लोगों के पालन करता है। तो वही भगवान विष्णु यहाँ पर क्या हो गए, लोकपाल के रूप में यहाँ पर एक अंश के रूप में विराजमान हुए, जो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। आप बद्रिकाश्रम में जाएंगे, भगवान बद्रीनारायण, तो बद्रीनारायण में दाहिनी ओर से घंटास्थ करुण देवता है जो बद्री विशाल के क्षेत्रपाल है, और बद्री विशाल के क्षेत्र की रक्षा करते हैं घंटा करुण देवता। उसी प्रकार से यहाँ पर लोकपाल जी भगवान विष्णु इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, समस्त लोगों के जो पालन करता है वही लोकपाल भगवान। इन शेषनाग जी ने यहाँ पर सत्युग में तपस्या की थी, और यही इनका यहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पे इन्होंने तप किया था, इस कुंड में, इस ब्रह्म सरोवर में, जिसको लेने के लिए यहाँ पे भीम जी आए थे, ब्रह्म कमल। और वो 12 वर्ष में कभी वो मुरझाते नहीं थे वो ब्रह्म कमल। अब तो समय की अवधि के कारण केवल श्रावण मास में होते वो ब्रह्म कमल। कहते थे कि आप 1000 बिल्व पत्र चढ़ा दो, एक ब्रह्म कमल चढ़ा दो, भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म कमल भगवान विष्णु का प्रतीक है। अभी होते हैं? हाँ, श्रावण में होते हैं। सावन में होते हैं? हाँ जी। लेकिन सावन में तो रास्ता बंद ही कर देते हैं। कहाँ है ना, रास्ता बंद नहीं करते हैं। अच्छा। अब ये बर्फ पड़ रखी ना, इसलिए हो रहा है। अच्छा। उस वक्त बर्फ पिघल जाएगी, फिर ब्रह्म कमल होंगे चारों तरफ, पूरा ब्रह्म कमल का वातावरण रहता है। क्योंकि उस वक्त यहाँ आना बहुत दुर्लभ था। कैसे आए होंगे आप मन में वो कीजिए, विचार कीजिए कि कैसे आए होंगे परमात्मा यहाँ पर। इसलिए तो इसको भू वैकुंठ कहते हैं। बहुनी संत तीर्थानी दिव भूमो रसासुचौ बद्री सदृशम तीर्था न भूतो न भविष्यति। इस रसमय भू क्षेत्र में अनेक जाति के पुण्य धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र, ये भगवान शेषनाग का क्षेत्र है, ये विग्रह स्वरूपों का क्षेत्र है, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। क्योंकि इस उत्तराखंड भूमि में, उत्तर के खंड में, खंड खंड में यहाँ भगवान शिव का, कंकण कंकण में भगवान शिव का वास है। यहाँ साक्षात देवताओं की भूमि है, साक्षात देवता ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ ऋषि मुनि अभी भी तप करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं अदृश्य रूप में। अष्टांग चरण के योग होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन अष्टांग चरण योगों से जब कोई पार निकल गया तो उसने भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। सबको त्याग करके भगवान की ओर ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से। तो ये संसार ऐसा नहीं लगता है। माया इसी को तो कहते जो है वो नहीं है, है? जो सत्य है उसको छिपा देती है, जो असत्य है उसको प्रकट कर देती है। यही तो माया है भगवान की। और ये माया उसको नहीं खींच सकती है जब भगवान कहते मद भक्ता यस सरवणम तद धामम परमम धुआं। भगवान कहते हैं कि वह जो मेरी शरण में आ गया है वह, तो मैं उसको नष्टो मोह स्मृति लब्ध हूँ, मैं उसकी मोह को और उसकी शक्ति को बनाए रखता हूँ, मोह को त्याग देता हूँ उसके, और उसकी स्मृतियों को मैं क्या करता हूँ, जागृत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना, अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी इस गीता से मुझे क्या हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति बनी रहे और मेरा जो मोह है ये नष्ट हो जाए। ये तो भगवान की लीला है। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार हैं और 10 प्रमुख अवतार हैं भगवान के। इसमें भगवान ने लीलाएं की है, तो भगवान लीला स्मरण है। भगवान पृथक पृथक रूपों में लीला करते रहते हैं। तो भगवान की लीला ही है
कि भगवान को क्यों यहाँ पर आना पड़ा था, और क्यों आना पड़ा था। ये तो देव भूमि है, हैं? साक्षात माता पार्वती जी यहाँ से ब्रह्म कमल तोड़ करके आदि केदारेश्वर में भगवान शिव को अर्पित करती थी, उनको प्रसन्न करने के लिए। आदि केदारेश्वर कहाँ है? आप बद्रीनारायण जाएंगे, बद्रीनारायण में भगवान तप्त कुंड में स्नान करेंगे। तप्त कुंड से ऊपर गरुड़ शिला आती है, गरुड़ शिला से ऊपर दाहिनी ओर से आदि केदारेश्वर हुआ, वही है आदि केदारेश्वर। वही भूमि के भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पर रहते थे। पहले वो बद्रीनारायण नहीं था, पहले वो क्या था? केदारनाथ था। केदार खंड की भूमि थी, भगवान शिव और माता पार्वती वहां पर रहते थे। तब भगवान को किसी कारणवश वहां आना पड़ा था, वहां पर तप करने के लिए। जब वहां पर देखा कि यहाँ पर एक दिन की तपस्या करने से 10,000 वर्ष का फल प्राप्त हो सकता है, तो मुझे भी यह स्थान प्रिय है। तो भगवान शिव से भगवान विष्णु ने यह स्थान मांगा है, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आत्मचिंतन करूँ, और मैं यहाँ पर मुझे यह स्थान बहुत प्रिय लगा, आप यह स्थान मुझे दे दीजिए। भगवान शिव जी साक्षात भगवान नारायण मांग रहे हैं, तो वो क्यों मना करें? वो तो साक्षात जगत के पालन करता है। कहा कि आज से आप यह स्थान अपने आप रख लीजिए, और हम कहाँ चले जाते हैं? नीलकंठ से पीछे जो केदार खंड है। मंदिर तो शंकराचार्य जी ने बनवाया था। हाँ, वो तो बहुत समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ बनाया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही तो वहाँ पर 4 शिष्यों की वो हुई थी, इससे धर्म आस्था बनाई रही होगी। और केरल के नमूद्री ब्राह्मण आएंगे वहाँ, इससे क्या होगा? लोग दूर दूर से भक्त लोग आएंगे इस भू बैकुंठ धाम में। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वो नारद कुंड से वो भगवान विष्णु की वो मूर्ति निकाल करके गर्भगृह में जा करके भगवान विष्णु भगवान बद्री विशाल की वहाँ मूर्ति स्थापित करी। और केरल के नंबूद्री ब्राह्मणों से कहा कि आज से आप यहाँ के क्या होंगे? पुजारी होंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे आप, आजीवन ब्रह्मचारी। तो जन्म से गर्भ से होकर के जन्यों धारण करके आते हैं, जिसमें जन्यों का चिन्ह होता है। उनको जन्यों पहनाया नहीं जाता, उनके निशान पे ही जन्यों का चिन्ह रहता है। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण रावल जी कहते हैं उन्हें। तो गर्भ से जन्यों का जनेऊ धारण नहीं करते? हाँ जी, जनेऊ धारण नहीं करते। जन्यों क्या धारण करना हो? गर्भ से ही जन्यों पहन के आते हैं। यही तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात भगवान शिव शंकर थे, साक्षात भगवान शिव शंकर का रूप थे वो। जब अधर्म आस्थाएं धीरे धीरे वो वेद बूद लिप्त होने लगे धीरे धीरे, तो आदि गुरु शंकराचार्य समस्त देवता भगवान शंकर के शरण में गए। तब भगवान शिव शंकर को यहाँ उतारना धारण किया यहाँ पृथ्वी पर, और भगवान बद्री विशाल की मूर्ति जो नारद कुंड में पड़ी थी उसको स्थापित किया। उनका अवतार इसीलिए हुआ था, उन्होंने ये संसार में कुछ करना था लोक हित के लिए। बारिश आ गई। तो ऐसी भूमि है महाराज, क्षेत्र दर्शन मात्र प्राणी नाम नास्ति पातकम। ऐसे क्षेत्रों के दर्शन करने मात्र से और ऐसे विग्रह स्वरूपों के दर्शन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। बोले नंदा लोपाल लक्ष्मण महाराज की जय।